बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, आज के हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3। राइट, तो हम 10th क्लास की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट हो चुकी है। इसमें वो हमें कहता है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी अब हमने 1.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड डिस्कस किए। वन इज़ बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। देन हमने 1.2 सॉल्व की, उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फ़ाइनल मेथड देखा जिसका नाम था जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब 1.3 में वो हमें कोई बाउंडिंग नहीं देता कि इसको किससे सॉल्व करें, उसने जस्ट कहा कि सॉल्व द फॉलोइंग्स। आप लोगों के पास 3 मेथड हैं, उनमें से जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो टोटल 16 क्वेश्चंस हैं उनको टोटल 5 टाइप के अंदर डिवाइड किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 है वो टाइप 1 के क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट से लेके 5 तक के क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे, यानी एक ही मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें वो वैल्यू देता है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। सोल्यूशन में चलते हैं जी। मैंने वैल्यू को एज इट इज़ ही लिखा। अब हम सोल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, लेकिन ये तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें x की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है 2। यहाँ पे हमारे पास x की बड़ी पावर कितनी है 4। तो पहले तो हम इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, 1 से लेके 5 टाइप तक यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी ना, यानी सेकंड, उसको आप लोगों ने लेट कर लेना है कि ये y के इक्वल है। राइट, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे सेकंड वैल्यू को y के इक्वल लेट करना है, वैसे ही दोनों साइड पे उस वैल्यू का क्या ले लेना है जी, स्क्वायर ले लेना है। मैंने जो लेट किया था y के इक्वल यानी x स्क्वायर को, मैंने उसका स्क्वायर लिया, तो x की पावर 2 टू द 4 इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने ये जो वैल्यूज़ ली हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हम वापस अपने इस इक्वेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे 2 एज इट इज़, x की पावर 4 किसके इक्वल है जी, वाई स्क्वायर के, तो x की पावर 4 की जगह पे वाई स्क्वायर आ गया, माइनस का 11 आ गया, और हमारे पास जो x स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, y के, तो x स्क्वायर की जगह पे y आ गया, प्लस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0 के। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे y की सबसे बड़ी पावर हमारे पास कितनी है 2, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। राइट, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 मेथड है, मैंने बाय फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व किया है, क्योंकि बाकी 2 मेथड लेंथी हो जाएंगे, थोड़े से मुश्किल भी हैं। वो मुश्किल तो नहीं है खैर, लेकिन लेंथी हो जाएंगे। तो फैक्टराइजेशन का मैंने आप लोगों को तरीकाकार बताया था कि कैसे सॉल्व करना होता है जी। उसको हमने जो सबसे लाइट वाली वैल्यू होती है और जो सबसे लेफ़्ट वाली वैल्यू होती है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब जैसे मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना जवाब आता है, 2 5 द 10। अब यानी 2y स्क्वायर और प्लस 5, इन दोनों का मसला तो हो गया हल। अब प्लस माइनस करें तो 11 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। अब आप लोग सोचेंगे जी 2 के टेबल में 10 आता है, लेकिन 2 को 5 में ऐड करने से 7 आता है, और 2 को 5 में से माइनस करने से 3 आता है। हमें कितना चाहिए, 11 चाहिए। तो इसलिए 10 1 द 10, और 10 को 1 में ऐड करें तो कितना जवाब आ जाता है जी, 11 आ जाता है। अब दोनों के साथ कौन से साइन आएंगे, जो ऊपर वैल्यू में है, तो एक जैसे साइन आते हैं तो प्लस करते हैं, जवाब में वो वाला साइन आता है जो दोनों के साथ होता है। फिर मैंने क्या किया जी, इन दोनों में से कॉमन ले लिया और फिर इन दोनों में से कॉमन ले लिया। इन दोनों में से पहले कांस्टेंट में से 2 आता है और वेरिएबल्स में से y आ जाता है। 2 बाहर आ गया, y की पावर 2 में से 1 बाहर है, तो पीछे 1 बच गई, -2 5 द 10, और y बाहर कॉमन है। इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती, तो जाहिर सी बात है 1 तो आता ही आता है ना। तो अब y 1 द 1 और माइनस बाहर है, तो माइनस प्लस माइनस 5 1 द 5 इज़ इक्वल टू 0 के। अब फिर हमने देखना होता है कि इतनी वैल्यू में सर, इतनी वैल्यू में से हमारे पास ब्रैकेट में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। तो आप लोगों के पास जो ब्रैकेट में से कॉमन आ रहा है वो y - 5 है, और पीछे हमारे पास y - 5 यहाँ पे आ गया, 2y - 1 बच गया इज इक्वल टू 0। y - 5 को अलग 0 के इक्वल लिखा, 2y - 1 को अलग 0 के इक्वल लिखा। तो पहले मैं लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, तो y आ गया, माइनस का 5 था, राइट साइड पे आके प्लस का 5। अब हमारी जो क्वेश्चन था वो x में था, लेकिन जवाब y में तो नहीं ना हम लिख सकते, तो जवाब भी हमें x में ही चाहिए। तो अब मैं y की बैक वैल्यू को पुट कर दूंगा, जो मैंने y के इक्वल ली थी वो थी मेरे पास x स्क्वायर।
तो मैंने y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू राइट साइड पे 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे x के ऊपर आ रहा है जी स्केयर, हमें पता है स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या यूज़ करते हैं, स्केयर रूट। स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं राइट साइड की वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हैं, राइट। तो ये x की वैल्यू आ गई जी। इसी तरह मेरे पास 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये 2y आ गया, ये लेफ्ट साइड पे माइनस का 1 था, राइट साइड पे आके प्लस का 1, जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे भी मैंने y की ओरिजिनल वैल्यू को यूज़ किया, वो मेरे पास थी जी एक्स स्केयर, तो y की जगह पे मैंने एक्स स्केयर को पुट कर दिया इज इक्वल टू राइट साइड पे 1/2 एज इट इज़। अगेन स्केयर है, इसको कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट का यूज़ करेंगे, जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं राइट साइड की वैल्यू पे हम प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, 2 का कोई स्केयर रूट नहीं होता, तो वो एज इट इज़ आ गया। हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट बना जी क्वेश्चन 1 का, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 5 और प्लस माइनस 1/स्केयर रूट ऑफ 2, राइट। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 का। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्केयर माइनस 4। सोल्यूशन में चलते हैं जी। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2x की पावर 4, ये जो वैल्यूज़ राइट साइड पे थी इनको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया, तो प्लस का 9 था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 4 था, राइट साइड पे आके लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 4 हो गया इज इक्वल टू 0। अब वही काम इसमें भी वही करना है जी, जो सेकंड वैल्यू होगी उसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करने के फ़ौरन बाद उसी वैल्यू का स्केयर लेना है। जब आप लोग स्केयर ओपन करेंगे तो 2 to the 4 इज इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। बैक आप लोगों ने वैल्यू के ऊपर जाना है, 2 एज इट इज़, एक्स स्केयर की जगह पे एक्स की पावर 4 की जगह पे एक्स की पावर 4 की वैल्यू वो हमारे पास है जी वाई स्केयर, माइनस का 9 एज इट इज़, एक्स स्केयर की जगह पे एक्स स्केयर की वैल्यू वो हमारे पास 9 है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसको भी बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है जी, जो सबसे राइट साइड पे होता है और जो सबसे लेफ्ट साइड पे होता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 2s द 8 आता है जी। अब प्लस माइनस करें तो 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। तो अब 8 1 द 8 और 8 में 1 को ऐड करते हैं तो कितना जवाब आ जाता है जी, 9 आ जाता है। फिर आप लोगों ने इन दोनों में से कॉमन लिया और फिर इन दोनों में से कॉमन लिया, तो इन दोनों में से एक तो 2 आता है कांस्टेंट में से और वेरिएबल में से y आ गया। 2 बाहर है, y की पावर 2 में से एक बाहर है, पीछे एक बच गई, माइनस 2 4 द 8, y बाहर कॉमन है। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो 1 तो आता ही है ना, तो y 1 द 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 इज इक्वल टू 0 के। अब ब्रैकेट से हमारे पास y माइनस 4 कॉमन आ रहा है, पीछे 2y माइनस 1 बच जाता है। y माइनस 4 को अलग 0 को इक्वल कर दें, 2y माइनस 1 को अलग 0 को इक्वल कर दें। पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ, तो y आ गया माइनस का 4 था, राइट साइड पे आके प्लस का 4। अब जारी सी बात है, मेरे पास क्वेश्चन है x में और जवाब तो y में नहीं ना हम निकाल सकते, तो वापस पुट कर देंगे। y की वैल्यू वो थी मेरे पास एक्स स्केयर, तो मैंने y की जगह पे एक्स स्केयर को यूज़ किया इज इक्वल टू 4। अगेन स्केयर को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट यूज़ करते हैं, जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं राइट साइड की वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। 4 का स्केयर रूट कितना होता है जी 2, तो ये हमारे पास x का एक जवाब आ गया। इसी तरह अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस का 1 था लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आके प्लस का 1, जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है राइट साइड की वैल्यू के साथ आके डिवाइड हो जाती है। अगेन y की जगह पे y की वैल्यू को यूज़ किया, वो थी जी एक्स स्केयर इज इक्वल टू राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ गई। स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करने के लिए हम स्केयर को कैंसिल करने के लिए हम स्केयर रूट का साइन यूज़ करते हैं दोनों साइड पे। जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल किया राइट साइड की वैल्यू के साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, 2 का स्केयर रूट एज इट इज़ ही आ गया। तो हमारे पास इसके क्या सोल्यूशन सेट बने जी, एक मेरे पास प्लस माइनस 2 आ गया और एक मेरे पास प्लस माइनस 1/2 आ गया, राइट। अब इसी तरह हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, उसमें हमें वैल्यू देता है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। इसका सोल्यूशन में चलते हैं जिसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि 1/2 छोटा और 1/4 बड़ा, नहीं। जैसे जैसे डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू बड़ी होती जाती है वो उतनी ही छोटी होती जाती है। तो इस सूरत में x की पावर 1/2 बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, और 1/4 छोटा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसलिए 5x की पावर 1/2 प्लस का 7x की पावर 1/4 था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस को हो जाएगा, माइनस का 2 था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी सेकंड वैल्यू होती है उसको हम किसके इक्वल लेट करते हैं जी, y के इक्वल। लेट करने के फ़ौरन बाद दोनों का हम क्या ले लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने इसका स्केयर लिया तो 2 4 को 2 पे डिवाइड कर देगा, तो x की पावर 1/2 रहेगी इज इक्वल टू y का स्केयर आ गया। अब वापस हम अपनी वैल्यू पे चलते हैं, 5 एज इट इज़ x की पावर 1/2
यानी किसके इक्वल है जी वाई स्केयर के, इसकी जगह पे पुट कर दिया -7 एज इट इज़, एक्स की पावर 1/4 किसके इक्वल है वाई के, तो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया +2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अगेन मैंने इसके ऊपर बाय फैक्टराइजेशन ही यूज़ की। फैक्टराइजेशन हमें क्या करती है जी, जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। अब प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो 5 2s द 10 और 5 को 2 में ऐड कर देंगे तो 7 जवाब में वही साइन जो दोनों के साथ है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कांस्टेंट में से 5 आ जाता है और वेरिएबल में से y आ जाता है। 5 बाहर है, y की पावर 2 में से 1 बाहर है, पीछे 1 रह जाएगी, -5 1 द 5 माइनस एज इट इज़ ही आ गया। इन दोनों में से कांस्टेंट में से 2 आ जाता है और वेरिएबल में से नहीं आता तो 2 कॉमन आ गया, 2 -2 बाहर है तो y रह गया, प्लस माइनस -2 1 द 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट से हमारे पास y -1 कॉमन आ रहा है, पीछे 5y -2 रह गया इज इक्वल टू 0। y -1 को अलग 0 को इक्वल कर देंगे और इसी तरह 5y -2 को अलग 0 को इक्वल कर देंगे। पहले हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं जी। ये लेफ्ट साइड पे माइनस का 1 था, राइट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो अब जारी सी बात है, जवाब तो हम y में नहीं ना लिख सकते, जबकि हमारे पास क्वेश्चन x में है, तो y की जगह पे y की जो वैल्यू ली थी हमने वो पुट कर देंगे, तो x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, सिंपल है। आप लोगों के पास जितनी x की पावर होगी ना डिनोमिनेटर में, आप लोगों ने दोनों तरफ उतनी ही पावर ले लेनी है। यानी अगर मेरे पास यहाँ पे x की पावर 1/4 है तो मैंने दोनों तरफ पावर 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया वैल्यू को। और अगर यहाँ पे 1/5 होती तो मैं दोनों तरफ पावर 5 ले लेता, यहाँ पे 1/10 होती तो मैं दोनों तरफ पावर 10 लेता था। क्योंकि फ़ायदा क्या होगा, 4 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही चीज़ नहीं बन जाएगी। तो इससे ये हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, राइट। तो जब मैंने दोनों तरफ 1/4 थी डिनोमिनेटर में तो उतनी ही पावर मैंने दोनों तरफ ले ली, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास फ़ायदा क्या होगा जी, 4 से कैंसिल, x आ गया 1 की पावर 4 का मतलब है 1 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, तो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके देखें जी जवाब क्या आता है, 1 ही आता है। अब हम राइट साइड की वैल्यू पे आते हैं, ये माइनस का 2 था, राइट साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा। जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड पे डिनोमिनेटर से आके डिवाइड हो जाती है। तो आप लोगों ने y की जगह पे y की वैल्यू पुट की, वो थी जी x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5 एज इट इज़, ये आ गया। अब इधर भी डिनोमिनेटर में पावर 4 है तो दोनों साइड पे 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो फ़ायदा क्या होगा, लेफ्ट साइड पे 4 से कैंसिल, पावर में x आ गया। अब 2 की पावर 4 मैंने अलग कर दी, 5 की पावर 4 अलग कर दी। तो जब मैंने 2 को 4 टाइम लिखा तो 16 आ गया और 5 को 4 टाइम लिखा तो 625 आ गया। क्या सोल्यूशन सेट बना जी, एक मेरे पास 1 आ गया और एक मेरे पास 16/625 आ गया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या वैल्यू दी है जी, x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15x की पावर 1/3। अब आप लोग इसमें सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में दोनों में ही 3 है, लेकिन नहीं, जो ये x की वैल्यू है उसमें न्यूमिनेटर में 2 भी तो है ना, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या होगी जी, बड़ी होगी। तो जो राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आके प्लस का था माइनस का हो जाएगा। तो इसी तरह हमने जो सेकंड वैल्यू होती है उसको किसके इक्वल लिखना होता है, y के इक्वल। फिर लेट करने के बाद दोनों तरफ इसका क्या ले लेते हैं जी, स्केयर ले लेते हैं। तो जब मैंने स्केयर लिया तो 2 1 द 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y का स्केयर आ गया। आप लोग वापस क्वेश्चन पे जाएं, x की पावर 2/3 किसके इक्वल आया जी हमारे पास, y स्केयर की। तो इसकी जगह पे मैंने y स्केयर को पुट कर दिया -15 एज इट इज़, x की पावर 1/3 y के इक्वल है तो इसकी जगह पे y आ गया, प्लस 54 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे भी मैंने बाय फैक्टराइजेशन को ही यूज़ किया, तो लेफ़्ट और राइट को मल्टीप्लाई करें तो 54 1 द 54 आ गया, प्लस माइनस करें तो 15 आए, मल्टीप्लाई करें तो 54 आए। अब आप लोगों ने डायरेक्ट आता है जी हमारे पास 6 9 द 54 होता है या 9 6 द 54 होता है, तो 9 को 6 में ऐड करें तो कितना जवाब आता है जी, 15 आता है। तो यही हमारे पास इसके पेयर आ जाएंगे। तो फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेना होता है और फिर इन दोनों में से कॉमन लेना होता है। इन दोनों में से कांस्टेंट में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, लेकिन वेरिएबल में से y आ जाता है। तो y की पावर 2 में से 1 बाहर है तो पीछे 1 रह जाएगी, -9 आ गया और y बाहर कॉमन है। माइनस एज इट इज़ इन दोनों में से 6 आ जाता है जी, कॉमन वेरिएबल में से नहीं आता। -6 बाहर है तो y बच गया, प्लस माइनस -6 9 द 54 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में से मेरे पास y -9 आ गया कॉमन, पीछे मेरे पास y -6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। y -9 को मैंने अलग 0 को इक्वल कर दिया, y -6 को मैंने अलग 0 को इक्वल कर दिया। तो ये पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, y आएगा इक्वल, माइनस का 9 था, राइट साइड पे आके प्लस का 9 हो गया।
तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो किसके इक्वल है जी, x की पावर 1/3 के। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर 3 है तो पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा, लेफ्ट साइड पे पावर पावर से कैंसिल, x इज इक्वल टू 9 की पावर 3 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 729 आ जाता है, राइट। इसी तरह हम लोग राइट साइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, माइनस का 6 था, राइट साइड पे आके प्लस का 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू को पुट कर दो, x की पावर 1/3 थी जो हमने लेट की थी, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब इधर भी डिनोमिनेटर में पावर 3 है तो दोनों तरफ 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फ़ायदा क्या होगा, लेफ्ट साइड पे पावर पावर से कैंसिल हो जाएगी और राइट साइड पे 6 की पावर 3 का मतलब है 6 कितने टाइम आएगा, 3 टाइम। तो जब मैंने 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 216 जवाब आ गया। तो क्या सोल्यूशन सेट बना जी, एक x की वैल्यू आ गई जी 729 और एक x की वैल्यू आ गई 216। आई होप कि आप लोगों को सही समझ आ रही होगी। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन है जी। इसमें हमें वैल्यू देता है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। इसके सोल्यूशन में चलते हैं जी। ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे प्लस का 8x की पावर -1 था, जब इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आया तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो भी सेकंड वैल्यू होती है उसको हम y के इक्वल लेट करते हैं। जैसे ही लेट करते हैं दोनों तरफ उसका स्केयर लेना होता है। जब आप लोग स्केयर को ओपन करोगे तो x की पावर -2 बनता, 2 इज इक्वल टू y स्केयर आ गया। अब आप लोग वापस अपनी इस वैल्यू के ऊपर जाएं, 3 एज इट इज़, x की पावर 2 -2 किसके इक्वल है, y स्केयर के, तो यहाँ पे x की पावर -2 की जगह पे y का स्केयर आ गया। -8 एज इट इज़, x की पावर -1 y के इक्वल है तो यहाँ पे y आ गया, प्लस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 0 भी एज इट इज़। अब यहाँ पे भी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बाय फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ किया। तो उसमें क्या होता है जी, जो लेफ्ट साइड पे होता है राइट साइड पे होता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 दा 15 आता है, प्लस माइनस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। अब आप लोगों ने सोचा जी 5 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में भी आता है, बिल्कुल 5 3 दा 15 या 3 5 दा 15 एक ही बात है। अब 5 बड़ा था वो मैंने पहले लिख लिया, 3 छोटा था वो मैंने बाद में लिख लिया, और जवाब में वो वाला साइन जो दोनों के साथ है, जारी सी बात है प्लस हो के माइनस का 8 बनेगा ना। तो फिर इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया और इन दोनों में से कॉमन ले लिया। इन दोनों में से कांस्टेंट में से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, लेकिन वेरिएबल में से y आ गया। 3 एज इट इज़, y की पावर 2 में से एक बाहर है, पीछे एक रहेगी, -5 एज इट इज़, y बाहर कॉमन है। इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो जारी सी बात है 1 तो आ जाएगा ना। तो 3y 1 दा 3y प्लस माइनस -5 1 दा 5 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट से मेरे पास 3y -5 कॉमन आ रहा है, पीछे मेरे पास y -1 रहेगा इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग 0 के इक्वल लिख लें। तो पहले मैं लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ जी। 3y आ गया, माइनस का 5 था, राइट साइड पे आके इक्वल के प्लस का 5 हो जाएगा, y आ गया इक्वल 5। जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है वो राइट साइड की वैल्यू के डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाती है। y की जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट की, जो मैंने लेट की थी वो थी मेरे पास x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3 है। अगर ये -1 है, इसको मैं +1 करूँ तो राइट साइड पे जो वैल्यू है वो भी उलट जाएगी, यानी जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यही मेरे पास x की वैल्यू है। इसी तरह राइट साइड पे माइनस का 1 था, इज इक्वल टू के राइट साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा। y की जगह पे मैंने y की वैल्यू को यूज़ किया, वो मेरे पास थी जी x की पावर -1 इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं माइनस का 1 है डिनोमिनेटर में ला के प्लस का 1 करता हूँ तो इज इक्वल टू ये भी 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 1 दा x इज इक्वल टू y 1 दा 1 दा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x को उल्टा दें तो 1 को भी उल्टा के लिख दें, तो जब आप लोग 1 को उल्टाएंगे तो 1 1 दा 1 ही आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या सोल्यूशन सेट आया जी, एक मेरे पास 3/5 आ गया और एक मेरे पास 1 आ गया। तो ये हमारी जो टाइप नंबर 1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है 1.3 की। अब हम मूव करते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। अब टाइप नंबर 2 में कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 9 तक, यानी टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चन है जो इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं जी। 2x की पावर 2 प्लस 1 प्लस 3/2x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब आप लोगों ने टाइप 2 में लेट करने का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट करना है। कैसे थोड़ा सा, बस मेथड डिफरेंट होगा जी। वहाँ पे तो हम सेकंड वैल्यू को लेट कर लेते थे ना y के इक्वल, और फिर दोनों तरफ स्केल लेते थे। टाइप 2 में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये वैल्यू और यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल है, तो क्या इन दोनों को मैं 2x² + 1 को y के इक्वल लेट कर सकता हूँ। मेरे पास फ़ायदा क्या होगा,
ये 2x² प्लस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, और 2x² प्लस 1 की जगह पे अगेन y इज इक्वल टू राइट साइड पे 4 भी एज इट इज़। तो लेफ्ट साइड पे मैं एलसीएम लूँगा, जिसका कोई बटा नहीं, उसके बटे में 1, तो नीचे से एलसीएम y आ गया। तो जब आप एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 y को डिवाइड नहीं कर सकता, y और y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3, और जब आप लोग सेकंड वैल्यू से एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आगे इज इक्वल टू राइट साइड पे 4 एज इट इज़। तो ऊपर लेफ्ट साइड पे न्यूमिनेटर में y² प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा होता है वो राइट साइड के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये y², ये प्लस का 4y था, जब मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आया तो माइनस का 4y प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आप लोगों के पास। तो इसको भी मैं कौन से मेथड से सॉल्व करने लगा हूँ, बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो जब मैं इसको भी बाय फैक्टराइजेशन से करूँगा तो मैंने लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई किया तो 3 1 3 जवाब आया, प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो सिंपल है जी। अब आप लोग सोचेंगे 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 2 द 4, लेकिन 2 को 2 में ऐड करें तो हमारे पास 4 आता है, 2 को 2 में से माइनस करें तो 0 आता है, लेकिन हमें प्लस माइनस करने से कितना चाहिए, 4 ही चाहिए, लेकिन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 आता है, तो हमें मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 3 चाहिए, राइट। तो मैं 3 1 3 करूँगा और 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी होके आ रहा है। तो यही हमारा पेयर है। तो फिर इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से वेरिएबल में से y कॉमन आ गया, y की पावर 2 में से एक बाहर है, पीछे एक रह जाएगी, -3 आ गया और y बाहर कॉमन है। इन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आती तो माइनस एज इट इज़ 1 कॉमन आ जाएगा, तो y 1 द 1 और प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट से मेरे पास y -3 कॉमन आ रहा है, पीछे मेरे पास y -1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। y -3 को अलग 0 को इक्वल कर दें, y -1 को अलग 0 को इक्वल कर दें। पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं जी। y आ गया इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड पे माइनस का 3 था, राइट साइड पे आके इक्वल के प्लस का 3 हो जाएगा। तो अब जारी सी बात है y की जगह पे जो हमने लेट की थी वैल्यू y की वो पुट कर देंगे, वो थी मेरे पास जी 2x² प्लस 1, राइट। तो ये मैंने y की जगह पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ 2x² इज इक्वल टू 3, ये लेफ्ट साइड पे प्लस का 1 था, इक्वल के राइट साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। 2x² इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 2 1 द 2, तो यानी x² इज इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। अब स्केयर को कैंसिल करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्केयर रूट। जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं, इक्वल के राइट साइड पे प्लस का साइन आ जाता है और 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, तो ये x का एक जवाब आ गया, राइट। अब इसी तरह जब मैं लेफ्ट राइट साइड को सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 1 था, राइट साइड पे आके इक्वल के प्लस का 1 हो जाएगा। y की जगह पे मैंने y की वैल्यू को यूज़ किया, वो मेरे पास थी जी 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 एज इट इज़, 2x² इक्वल आ गया, राइट साइड पे प्लस का 1 एज इट इज़, लेफ्ट साइड पे माइनस का 1 था, जब इक्वल के राइट साइड पे ले आया तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2x² 1 1 से कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 का बटे में जो मर्जी हो वो क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। स्केयर को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट का साइन यूज़ करेंगे, स्केयर रूट से कैंसिल आ गया, 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है, प्लस माइनस का साइन। वैसे 0 के साथ प्लस माइनस लगाएं तो तब भी 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना लगाएं तो तब भी 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आ गया जी, इसका एक आ गया मेरे पास +-1 और एक मेरे पास आ गया जी +-0। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी सारी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें क्या वैल्यू देता है जी, कहता है x/(x-3) + 4 × x-3/x इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे जी, लेट करेंगे जो पहली वैल्यू है, अब इसको हम क्या कर लेंगे जी, y के इक्वल लेट कर लेंगे। जैसे ही आप लोग नीचे वाली को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे लेके आओगे तो ये भी लुट जाएगा, यानी 1/y हो जाएगा, राइट। तो फ़ायदा क्या होगा जी, एक ये है और एक ये है, तो इसको हमने y के इक्वल ले लिया और इसको हमने 1/y के इक्वल ले लिया, किया यहीं से ही है। तो आप लोग क्वेश्चन पे वापस जाएंगे, x/(x-3) की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, प्लस का 4 एज इट इज़, x-3/x किसके इक्वल है जी, 1/y के, तो इसकी जगह पे 1/y आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे जो हमारे पास 4 था वो एज इट इज़ ही आ गया। अब यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँगा लेफ्ट साइड से, तो जब मैं एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर मैं एलसीएम को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैंने एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है जिसको कैंसिल कर सके, तो y और y का स्क्वायर आ गया, +4 1 द 4 और y से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 आ गया। तो जो यहाँ पे राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में था वो राइट साइड की वैल्यू से आके मल्टीप्लाई हो जाता है जी। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे y² + 4 एज इट इज़
राइट साइड पे जो प्लस का 4y था वो लेफ्ट साइड पे आके माइनस का 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस पे अगेन मैंने बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया। तो जब मैं इस पे फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगा तो हमें पता है लेफ़्ट और राइट को मल्टीप्लाई करना होता है। 4 1 दा 4 आ गया, तो प्लस माइनस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें भी तो 4 आए। अब ये 2 को 2 में ऐड करें तो 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आता है। तो यही हमारे पेयर हैं जी, और जवाब में वो वाला साइन आ जाएगा जो दोनों के साथ है। तो इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से वेरिएबल्स में से y कॉमन आ रहा है, y की पावर 2 में से एक बाहर है तो पीछे एक बच जाएगी, माइनस का 2 आ गया और y हमारे पास बाहर क्या है जी, कॉमन है, राइट। अब इसी तरह मेरे पास आ गया जी यहाँ पे माइनस एज इट इज़, इन दोनों में से 2 कॉमन आता है, 2 बाहर है तो y आ गया प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट से आप लोग देख सकते हैं जी y माइनस 2 कॉमन आता है और पीछे भी मेरे पास y माइनस 2 ही बचता है। तो y माइनस 2 और y माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 क्या आ गया। जैसे ही स्केयर को कैंसिल करना होता है तो दोनों तरफ स्केयर रूट का साइन यूज़ करते हैं। जैसे स्केयर को स्केयर रूट से कैंसिल करते हैं तो y माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है। अब इधर प्लस माइनस का साइन लगाएं तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना लगाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये y आ गया इक्वल आ गया, ये माइनस का 2 था, राइट साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा। तो मैंने y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दी, वो मेरे पास किसके इक्वल थी जी, x ओवर x माइनस 3 के इक्वल थी, राइट। तो जब मैंने इसकी जगह पे पुट की तो ये x आ गया, जो भी लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा था वो राइट साइड की वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो x आ गया इक्वल आ गया। इसी तरह मेरे पास 2 को मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल 2x माइनस 2 3 दा 6 आ गया। तो अब ये जो प्लस का x था तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस का x हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे माइनस का 6 एज इट इज़। मैंने इधर इसको सॉल्व किया तो अब ये 2x में से 1x को माइनस करेंगे तो 1x ही रह जाएगा, 1 लिख नहीं सकते, तो x आ गया 2 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन था इज इक्वल टू राइट साइड पे माइनस का 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, 6 के आ जाएगा। तो यही आप लोगों का इसका क्या है जी, जवाब है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें क्या वैल्यू देता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू देता है जी 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 6। पहले तो ये होल नंबर में लिखा हुआ है, इसके होल नंबर को ब्रेक करेंगे। लेफ्ट साइड की जो वैल्यू थी वो सोल्यूशन में एज इट इज़ ही आ गई सारी, कोई चेंज नहीं किया। होल नंबर को कैसे ब्रेक करते हैं जी, जो डिनोमिनेटर होता है वो लेफ्ट साइड से जाके मल्टीप्लाई होता है, उसका जो जवाब आता है उसको न्यूमिनेटर से प्लस कर देते हैं। तो 6 टू द 12, 12 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 13 ओवर 6 एज इट इज़ ही आ गया, राइट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी, वही काम जो टाइप 2 में करते हैं जी। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको y के इक्वल ले लेंगे और जो सेकंड वैल्यू है उसको 1 ओवर y के इक्वल ले लेंगे। तो फिर हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं जी, जो जिसके ऊपर प्लस है वो y के इक्वल है और जिसके ऊपर माइनस है तो वो 1 ओवर y के इक्वल है, इज इक्वल टू राइट साइड पे 13 ओवर 6 एज इट इज़ ही आ गया। यानी हमने यहाँ पे चेंजिंग की है, ये और ये पुट कर दिया यहाँ पे, राइट। इज इक्वल टू जो राइट साइड की वैल्यू थी उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया क्योंकि वो एज इट इज़ ही आ गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया जी, नीचे एलसीएम लिया मैंने, तो y एलसीएम आ गया। जब मैं एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर में कोई भी नहीं है जिसको कैंसिल कर सके, तो y और y का स्केयर ही आ जाएगा। जब इसको मैं दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो y से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया इज इक्वल टू 13 ओवर 6 आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको ज़रबे चिले पाई भी बोलते हैं, वो यूज़ किया। तो उसमें क्या होता है जी, लेफ्ट साइड का जो न्यूमिनेटर होता है वो राइट साइड के डिनोमिनेटर से, और इसी तरह जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होता है वो राइट साइड के न्यूमिनेटर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले मैंने क्या किया जी, लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर को राइट साइड के डिनोमिनेटर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 मल्टीप्लाई होगा जी y स्क्वायर प्लस 1 के साथ इक्वल का साइन एज इट इज़, और इसी तरह राइट साइड का न्यूमिनेटर लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया तो वो 13y आ गया जी मल्टीप्लाई होने के बाद, राइट। अब इसी तरह आप लोगों के पास 6 ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो 6y का स्क्वायर प्लस 6 1 दा 6 आ गया। ये प्लस का 13 था, इधर आके माइनस का 13 हो गया, लेफ्ट साइड पे इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको आप लोगों ने देख लिया जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अगेन मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन को यूज़ किया है, तो लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करें तो कितना जवाब आता है, 3 3 दा और सॉरी 6 6 दा 36 आ जाता है जी। तो यानी 6y स्क्वायर प्लस 6 का मसला हो गया हल। अब आप लोगों ने देखना है जी, प्लस माइनस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो जो 6 आए। तो अब 9 4 दा 36 होता है और 4 9 दा भी 36 ही होता है। तो यही हमारे पास इसका क्या जी, पेयर है, क्योंकि 9 को 4 में ऐड करते हैं तो जवाब 13 आता है और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब कितना आता है जी, 36 आता है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को फैक्टराइजेशन की अब समझ आ चुकी होगी, नहीं आई तो आप लोग मेरे
1.1 की क्वेश्चन 2 की जाके अगेन वीडियो देख सकते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी फैक्टराइजेशन की। तो इसी तरह फिर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया और फिर इन दोनों में से कॉमन लिया। जब मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा तो 3 आता है जी कॉन्स्टेंट में से, और वेरिएबल में से y आ गया 3 2 द 6, y की पावर 2 में से एक बाहर है तो अंदर एक रह जाएगी, -3 3 द 9 और y बाहर कॉमन है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है जी, कॉन्स्टेंट में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 2 द 4, y एज इट इज़ ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं जी ब्रैकेट में से 2y माइनस 3 आ गया कॉमन, पीछे क्या बचा जी 3y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब 2y माइनस 3 को अलग 0 को इक्वल कर दिया और 3y माइनस 2 को अलग 0 को इक्वल कर दिया। तो जब ये 2y आ गया, ये माइनस का 3 था, इज इक्वल टू राइट साइड पे आके इक्वल के प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू 3 आ गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 3y इज इक्वल टू ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये y आ गया इक्वल आ गया, तो ये 2 आ गया, ये लेफ्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इधर y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या है जी y की वैल्यू, एक मेरे पास लेफ्ट साइड पे जो प्लस वाली थी वो 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू राइट साइड पे 3/2 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे भी मैंने y की जगह पे y की वैल्यू को पुट किया और राइट साइड पे 2/3 एज इट इज़ आ गया। तो ये आई थिंक मुझसे गलत सॉल्व हो गया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा सॉल्व करके दिखा दिया। यहाँ पे 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू राइट साइड पे जो मेरे पास 3/2 था वो एज इट इज़ ही आ गया। तो मैंने जो राइट साइड का डिनोमिनेटर था उसको लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो राइट साइड का न्यूमिनेटर था उसको मैंने लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई इसको किया, 3 4 द 12x आ गया, -3 1 द 3 आ गया इज इक्वल टू 4 2 द 8x आ गया, प्लस 2 1 द 2 आ गया। तो ये प्लस का 12x है, प्लस के 8x है, इधर आके माइनस के 8x इज इक्वल टू 2 माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3। तो 12x में से 8x को माइनस करते हैं तो मेरे पास 4x आ गया, 12 बड़ा उसके साथ प्लस का साइन था इज इक्वल टू 2 + 3 5 हो गया, x आ गया इक्वल आ गया 5। ये लेफ्ट साइड पे आके 4 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा जी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह ये मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई, तो इसको आप लोग यहाँ पे ठीक कर लेना, तो मैं आप लोगों को कर भी देता हूँ। तो अगेन यानी इसके सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं जी। एक सोल्यूशन सेट मेरे पास अब क्या आ रहा था जी 5/4 आ रहा था, ठीक है, और सेकंड सोल्यूशन सेट माइनस का 7/4 एज इट इज़ ही आ गया। तो यानी ये जवाब है इसका, ये वाला नहीं है, नीचे वाला, यानी ये वाला आप लोगों ने जवाब में लेना है, ठीक है। इसी तरह जब मैं इसको राइट साइड पे सॉल्व किया तो ये 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। इसी तरह आप लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जी 4x प्लस 1 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जी 4x माइनस 1 के साथ। तो 3 4 द 12x आ गया, प्लस 3 1 द 3 इज इक्वल टू 4 2 द 8x आ गया, माइनस 2 1 द 2 आ गया। तो ये राइट साइड पे हमारे पास प्लस के 8x है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस के 8x रह जाएगा। तो इसी इज इक्वल टू ये माइनस का 2 राइट साइड पे आ गया, ये प्लस का 2 था राइट साइड पे आके माइनस का 2 हो गया। 12x में से 8x को माइनस करते हैं तो 4x आ गया, दोनों के साथ कौन सा साइन है जी माइनस का साइन है। तो आई होप कि मैंने इधर भी मिस्टेक कर दी है। तो ये माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना होता है जी माइनस का 5 होता है। तो यहाँ पे भी कितना आ गया जी माइनस का 5 ही आ गया। तो यानी जवाब में आप लोगों ने यहाँ पे 7 की जगह पे क्या लिखना है जी माइनस का 5 लिखना है, राइट। तो एक आप लोगों के पास जवाब आया जी प्लस का 5/4 और एक आप लोगों के पास जवाब आया जी माइनस का 5/4। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये मैंने ठीक कर दिया, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 9। तो पार्ट टाइप 2 का ये भी लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी। तो इसको भी देख लेते हैं जी। इसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है, इसमें वैल्यू दी हुई है जी x माइनस a ओवर x प्लस a माइनस x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 7/12 आ गया। तो इसमें भी जिसके ऊपर यहाँ पे जो पहली वैल्यू है उसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, और जो दूसरी वैल्यू है उसको 1/y के इक्वल ऐड कर लेंगे। तो जिसके ऊपर माइनस है तो वो हमारे पास y के इक्वल है, दरमियान में माइनस का साइन एज इट इज। जिसके ऊपर न्यूमिनेटर में प्लस है तो वो 1/y के इक्वल है, इज इक्वल टू राइट साइड पे 7/12 एज इट इज़ ही आ गया। तो नीचे से मैंने एलसीएम लिया लेफ्ट साइड पे। तो जब मैं एलसीएम को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो y और y का स्केयर आ गया। जब मैं सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा y से कैंसिल माइनस का 1 इज इक्वल टू 7/12 आ गया। तो इसको मैंने क्या किया जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी वाई स्केयर -1 के साथ और इसी तरह 7 को y के साथ, तो 12 वाई स्केयर माइनस 12 वन द 12, तो ये प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y आ जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास 0 के आ गया, राइट। तो इसी तरह जब मैं इसको नेक्स्ट सोल्व करूंगा तो मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो मैं इसके ऊपर अगेन बाय फैक्टराइजेशन यूज़ करने लगा हूँ। तो मैंने लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई किया, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 मेरे पास जवाब आया। तो अब आप लोग प्लस माइनस करें तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 144 आए। तो मैंने 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 144 आया, और 16 में से मैंने 9 को माइनस किया तो मेरे पास 7 आ गया, और 16 बड़ा तो उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो बड़ी वैल्यू को हमने पहले लिख लिया, छोटी वैल्यू को बाद में लिख लिया। इन दोनों में से मेरे पास 4 और कांस्टेंट में से 4 आ गया कॉमन, और वेरिएबल में से y आ गया। 4 3 द 12, y की पावर 2 में से एक बाहर है तो पीछे एक रहेगी, माइनस 4 4 द 16 और y बाहर कॉमन है, प्लस इन दोनों में से मेरे पास 3 कॉमन आता है, 3 3 द 9, y आ गया प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट से हमारे पास क्या आ गया जी 3y माइनस का 4, पीछे क्या बचता है जी 4y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 4 को अलग 0 को इक्वल कर देंगे और 4y प्लस 3 को अलग 0 को इक्वल। 3y आ गया प्लस का साइन था इक्वल टू माइनस का साइन, ये माइनस का साइन था राइट साइड पे आके प्लस का साइन आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4 आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। तो y की जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट की जो हमने ली हुई थी, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए आ गया, इज इक्वल टू 4/3 एज इट इज़ ही आ गया। तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से हम लोग क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये यानी 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ, तो 4x प्लस 4a आ गया इज इक्वल टू 3x माइनस का 3a आ गया। इसी तरह हम इधर ही राइट साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मैंने इधर राइट साइड को सॉल्व करवाया तो वह मेरे पास क्या आ गया जी 4y आ गया, ये प्लस का 3 था इज इक्वल टू माइनस का 3, y आ गया इक्वल माइनस का 3, ये 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर दिया, वो मेरे पास थी जी x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस का 3/4 आ गया। तो मैंने राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के न्यूमिनेटर से और राइट साइड के न्यूमिनेटर को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया जी। तो ये 4x माइनस का 4a आ गया माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस 3a इक्वल 3a आ गया। तो जब आप लोग लेफ्ट साइड पे देखते हैं जी तो हमारे पास इधर था जी इक्वल के लेफ्ट साइड पे 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे था जी 3x माइनस का 3a। राइट साइड की वैल्यू पे इक्वल के लेफ्ट साइड पे था 4x माइनस का 4a इज इक्वल टू राइट साइड पे था इक्वल के माइनस का 3x माइनस का 3a। तो पहले इसको x वालियों को एक तरफ कर लो और a वालियों को एक तरफ कर लो। तो ये प्लस का 3x था इधर आके माइनस का 3x आ जाएगा, और इसी तरह ये माइनस का 3a है, ये प्लस का 4a था इधर आके माइनस का 4a आ जाएगा। 4x में से 1x को माइनस कर देंगे तो 3x को माइनस कर देंगे तो 1x आ जाएगा, 1 ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। माइनस का 3 और माइनस का 4 साइन एक जैसे हो तो प्लस करते हैं और जवाब में वो वाला साइन जो दोनों के साथ है। इसी तरह x वालियों को एक तरफ कर लिया, ये राइट साइड पे माइनस का 3x था, लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 3x, माइनस का 3a आ गया, ये माइनस का 4a था इधर आके प्लस का 4a। तो 4x को 3x में ऐड करोगे तो 7x आ जाएगा इज इक्वल टू 4a में से 3a को माइनस कर दोगे तो a आ जाएगा, 4 बड़ा उसके साथ प्लस का साइन है। लेफ्ट साइड पे जो भी मल्टीप्लाई और होता है वो राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आकर डिवाइड हो जाता है। तो इसमें x के क्या क्या जवाब आ गए, एक माइनस का 7a और एक a/7 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी सारी। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को क्लिक करते जाएं ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।